नमस्कार, मैं प्रद्युम्न राज आप सभी लोग का बीएसजी न्यूज के संस्करण में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। श्रीमती सपना यानी गोल कर्नाटका राज्य की गाइड कैप्टन को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का उनकी अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन अविका नगर के स्काउट गाइड की कलर पार्टी द्वारा स्वागत किया गया। नागालैंड के माननीय राज्यपाल द्वारा 43 स्काउट्स और गाइड्स को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूरे उत्साह के साथ अखिल भारतीय स्तर पर मनाया गया। राष्ट्रीय मुख्यालय ने 15 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। 10 सितंबर को पचमढ़ी दिवस वर्चुअली मनाया गया। जलवायु परिवर्तन पर प्रशिक्षकों की राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला 18 से 22 सितंबर तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी में आयोजित की गई। DDU GKY परियोजना में 17 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 16 सितंबर को राष्ट्रीय मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। कर्नाटक राज्य की सुश्री शर्मीन बानू MS को यूरोपोर्ट इंडिया द्वारा यू एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश ने जिला स्तरीय पेट्रोल लीडर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग शिविर का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश द्वारा मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस पर घर घर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत प्रभार रेंजर टीम ने बोको MV स्कूल परिसर में फलों के पौधे लगाए। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर तृतीय सोपान निपुण बेसिक ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए गए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने जगह जगह स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया और स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी विषय पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तिनसुकिया जिले ने जन्माष्टमी महोत्सव में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की। खोवाई जिले ने जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अखिल भारतीय स्तर पर मनाया गया। देखते रहिए बीएसजी न्यूज के संस्करण को। इस समाचार के अंत में हम सर्कुलर्स के एक नए खंड को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के संक्षिप्त समाचारों की। श्रीमती सपना यानी गोल कर्नाटका राज्य के बागलकोट जिले की गाइड कैप्टन है और उन्हें भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने भारत के अंदर स्काउट एवं गाइड के आंदोलन की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में भारत के माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा की। यह आंदोलन के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है जब 14 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का उनके केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक राजस्थान की यात्रा के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन अविका नगर की स्काउट गाइड की कलर पार्टी ने स्वागत किया। माननीय उपराष्ट्रपति ने स्काउट गाइड को आशीर्वाद दिया और फोटो खींचकर उनके उत्साह का उत्साहवर्धन किया तथा स्वयं ड्रम बजाने में भी सम्मिलित हुए। नागालैंड राज्य ने 11 सितंबर को राजभवन में राज्य पुरस्कार रैली आयोजित की, जिसमें 43 स्काउट्स एवं गाइड्स को नागालैंड के माननीय राज्यपाल श्री ला गणेशन से राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मुख्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर 19 से 21 सितंबर तक 3 दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 1000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। जलवायु परिवर्तन पर युवाओं की भूमिका, शांति दूतों के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व वाले कार्य, SDG के लिए स्काउट्स, पृथ्वी जनजाति पहल, मानव कार्रवाई के लिए स्काउट्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का अवलोकन आदि विषयों पर सत्र लिए गए। सदस्यों ने वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से SDG हासिल करने के लिए अपनी पहल को साझा किया। निदेशक, संयुक्त निदेशकों, उप निदेशक ने वेबिनार में सक्रिय भागीदारी की।
श्री केपी मिश्रा उपाध्यक्ष, श्री मधुसूदन अवाला अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय आयुक्त स्काउट, श्री प्रभात कुमार राज्य मुख्य आयुक्त यूपी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार साझा किए। 21 सितंबर को सुश्री कैंडेला गोंजालेज अध्यक्ष वर्ल्ड वोल्ड वैग्स, सुश्री चैंपिका पहामी अध्यक्ष एपीआर वैग्स, श्री प्रसन्ना श्रीवास्तव निदेशक संगठनात्मक विकास एशिया पैसिफिक सपोर्ट सेंटर, श्री सिड कैस्टिलो निदेशक एजुकेशनल मैट्स ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मंच साझा किया। राष्ट्रीय मुख्यालय ने पोषण माह पर 15 सितंबर को यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार का वर्चुअल उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर गौरी नाम्बियार सेनगुप्ता, निदेशक केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। पोषण माह के उद्देश्यों पर एक विस्तृत परिचय दिया गया और यूनिसेफ के रिसोर्स स्पीकरों द्वारा युवाओं के बीच आहार विविधता के महत्व पर चर्चा की गई। उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए एक इंटरैक्टिव सत्र का भी आयोजन किया गया। युवाओं में एनीमिया पर फिल्म दिखाई गई। कार्यशाला में शीर्ष स्तर के अधिकारियों और विभिन्न राज्य संघों और अन्य संगठनों के विशेष आमंत्रित सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी द्वारा 10 सितंबर को वर्चुअल पचमढ़ी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी बीएसजी के सदस्यों के लिए सीखने के एक मंदिर के प्रतीक में पदस्थित है। निदेशक बीएसजी ने वर्चुअल सभा को साहसिक एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में पचमढ़ी के महत्व को बताया, जो कि भारत में आंदोलन की एक अनुपम रीढ़ है। पूर्वी क्षेत्र के सहायक निदेशक श्री बबलू गोस्वामी के नेतृत्व में 18 से 22 सितंबर तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी में जलवायु परिवर्तन पर प्रशिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। पश्चिमी मध्य रेलवे, मध्य प्रदेश और केवीएस राज्यों से कुल 26 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। जलवायु परिवर्तन, कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित समाधान मेला आदि विभिन्न विषयों पर यूनिसेफ के सुजन सरकार, मोनिका मौर्य और शाश्वत नायक ने स्वयं सेवकों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली और सीईओ श्रीमती अरविंदर कौर सेवानिवृत्त आईएफएस फतेहाबाद हरियाणा में आयोजित समारोह में उपस्थित थे। हाल ही में पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 17 उम्मीदवार DDU-GKY के प्रतिनिधि के रूप में सुश्री अमनदीप कौर और सुश्री मलकीटो के साथ मेले का हिस्सा थे। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की हरियाणा शाखा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स स्किल डिवीजन ग्रामीण पृष्ठभूमि से विभिन्न उम्मीदवारों के कौशल को उन्नत बनाने में लगातार प्रयासरत है। राष्ट्रीय मुख्यालय के अधिकारियों के लिए अपने आईटी और संचार कौशल को उन्नत करने के लिए 16 सितंबर को राष्ट्रीय मुख्यालय में क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला आयोजित की गई। दिन भर चलने वाली इस कार्यशाला में आईटी प्रभारी श्री जीत घोष ने बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर की बुनियादी समस्या निवारण और कंप्यूटर के अन्य दैनिक उपयोग और उसके कामकाज पर व्यवहारिक ज्ञान दिया। श्री अरूप सरकार उप निदेशक बॉय प्रोग्राम ने आश्वासन दिया कि उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। कम्युनिकेशन की मुख्य कार्यकारी सुश्री दर्शना पावस्कर द्वारा ब्रांडिंग पर एक सत्र लिया गया। बीएसजी ने सुश्री शर्मीन बानू एमएस को यू रिपोर्ट इंडिया यूनिसेफ के साथ यू राजदूत के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। वह युवा प्रशिक्षकों की गतिशील और विविध टीम का हिस्सा होंगी, जो कि भारत में युवाओं की आवाज को बढ़ाने और उनके समुदायों में सकारात्मक बदलाव को प्रभावित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
9 सितंबर को सरकारी माध्यमिक विद्यालय न्यू मार्केट आलो में जिला स्तरीय पेट्रोल लीडर्स ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग शिविर का आयोजन किया गया। 9 सितंबर को मेचुका दार्जिलिंग गांव में मलेरिया, डेंगू और जापानी इंसेफ्लाइटिस पर घर घर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। असम में बोको के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की अमृत प्रभा रेंजर टीम शांति कार्यवाही के तहत स्कूल परिसर में पौधों को प्रत्यारोपित किया। ये पौधे फलों के थे और इन्हीं को प्रत्यारोपित करने के साथ में उन्होंने शांति की शपथ ली। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बेसिक प्रशिक्षण शिविर, तृतीय सोपान, निपुण शिविर आयोजित किए गए। 8 से 14 सितंबर तक 104 प्रतिभागियों के साथ सभी वर्गों के यूनिट लीडरों ने एक बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलौदा बाजार द्वारा 8 से 13 सितंबर तक 138 प्रतिभागियों के साथ जिला स्तरीय तृतीय सोपान स्काउट गाइड निपुण रोवर रेंजर शिविर का आयोजन किया। सूरजपुर जिले ने 90 प्रतिभागियों के साथ 9 से 15 सितंबर तक स्काउट मास्टर्स गाइड कैप्टन के साथ लिए बेसिक कोर्स का आयोजन किया। मुंगेली जिले ने 10 सितंबर से 16 सितंबर तक 46 यूनिट लीडरों के साथ सभी वर्गों के लिए बेसिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न जिलों में रूट मार्च, स्वच्छता कार्यक्रम जैसी विभिन्न गतिविधियां चलाई गई। कोंडागांव जिले में निःशुल्क चिकित्सा जांच की गई। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने जगह जगह स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया और स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी विषय पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए। स्थानीय समुदाय को जागरूक करने के लिए जगह जगह प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। स्काउट मास्टर्स, गाइड कैप्टन सहित रेलवे के शीर्ष स्तर के अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और स्काउट्स एवं गाइड्स का उत्साहवर्धन किया। कई स्थानों पर इस कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तिनसुकिया जिला संघ ने 7 सितंबर को हरे कृष्ण नमहट्टा संघ तिनसुकिया द्वारा आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में स्वैच्छिक सेवा प्रदान की। स्काउट और गाइड ने पूरे जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में आयोजन समिति की मदद की, जिसे आम जनता ने काफी सराहा। इस अवसर पर मारियानी डिस्ट्रिक्ट ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जूस और पानी वितरित किया। त्रिपुरा के खोवई जिले ने 12 सितंबर को जल बचाओ जीवन बचाओ, स्वच्छ भारत और वृक्षारोपण अभियान चलाया। जल की बर्बादी, वृक्षारोपण और स्वच्छ भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण जागरूकता मुद्दों पर दिन भर अभियान चलाया। विभिन्न राज्य संघों द्वारा अपने एसएचक्यू, जिला और स्थानीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे स्कूल, केवीएस साल्ट वन, साल्ट लेक, अररिया, आईआईपी देहरादून, खाजूवाला, सीमा सुरक्षा बल, वद्दोवाल कैंट, झांसी, खड़गपुर, पीपीआई गजपति, नगांव, मोतिहारी, चंडी मंडी, सराह खास जालंधर, फ्रीजपुर कैंट, यमुनानगर और इसके अलावा कई स्कूलों जैसे बारापिंड गर्ल्स जालंधर, बीएसजी यूपी बागपत स्कूल ने ड्राइंग, पेंटिंग, स्लोगन, पोस्टर्स और जागरूकता रैली जैसी विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बीएसजी न्यूज के संस्करण में हम समाचारों के अलावा आपके लिए एक नया खंड लेकर आए हैं जो कि सर्कुलर्स के बारे में आपको अपडेट देगा। इस खंड में हम आपको इस सप्ताह के दौरान जारी किए गए सभी सर्कुलर्स के बारे में अपडेट देंगे। पिछले 2 सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय मुख्यालय ने जारी किए परिपत्र क्रमांक 175 रिक्त पद राष्ट्रीय मुख्यालय क्षेत्रीय संगठन आयुक्त, स्काउट और गाइड, सदस्यता वृद्धि प्रबंधक या परियोजना समन्वयक,
सहायक सदस्यता वृद्धि प्रबंधक, सहायक परियोजना समन्वय, सहायक सदस्यता वृद्धि। सर्कुलर नंबर 176 भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल एसोसिएशन की माह अगस्त 2023 की प्रदर्शन रिपोर्ट। सर्कुलर नंबर 177 जोटा जोटी 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर दोस्ती और वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देने वाली ऑनलाइन गतिविधि के एक सप्ताहांत के लिए विश्व स्तर पर लाखों युवाओं को जोड़ता है। सर्कुलर नंबर 178 एक सौम्य अनुस्मारक रिमाइंडर है जिसमें अनुरोध है कि उपरोक्त परिपत्र को पढ़ें और जिला, स्थानीय और इकाई स्तर पर सदस्यों के साथ साझा करें और सर्विस स्टार और दक्षता कार्ड को पुनः परिचय को बढ़ावा दें। परिपत्र क्रमांक 179 दिसंबर 2023 नेशनल लेवल कप बुलबुल उत्सव राज्य प्रशिक्षण केंद्र गंगानगर कोलकाता 2 से 6 सितंबर 2023। सर्कुलर नंबर 180 एक सौम्य अनुस्मारक है कि एनएचक्यू में पिछले 6 महीने की अवधि के लिए इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। सर्कुलर नंबर 181 7 से 9 दिसंबर 2023 तक दक्षिण एशिया के लिए एशिया प्रशांत उप क्षेत्रीय ऑनलाइन स्काउट यूथ फोरम की मेजबानी कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। सर्कुलर 182 राष्ट्रपति स्काउट और गाइड या रोवर या रेंजर प्रमाण पत्र और अन्य इवेंट प्रमाण पत्र या पार्चमेंट ऑनरेबल चार्ज शुल्क जारी करने की नीति को सूचित करने के लिए। सर्कुलर नंबर 183 सूचित किया जाता है कि एनएचक्यू 23 सितंबर 2023 को दोपहर 3 बजे कैंप फायर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबिनार आयोजित किया गया। नवीनतम परिपत्रों के लिए परिपत्र अनुभाग के अंतर्गत www.psgindia.org पर एनएचक्यू परिपत्र देखें। धन्यवाद। इसी के साथ इस संस्करण को समाप्त करते हैं। मैं विदा लेता हूं, तब तक बने रहिए हमारे साथ और जानकारी और समाचारों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।